कुछ और खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक आज लहसुन लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। हालांकि विधायकों को पुलिस ने विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद विधायक लहसुन को गेट पर ही फेंककर हंगामा करते नजर आए। विधायकों ने सरकार से किसानों की लहसुन उचित दामों में खरीदने की मांग और लहसुन लेकर ये कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे यहां पर। उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो लहसुन वहीं गेट पर बिखेर दिया। तो लहसुन की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे ये कांग्रेस के विधायक। तो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। तो हाथों में लहसुन की बोरी लेकर ये सभी यहां पर नेता कांग्रेस के पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने हंगामा किया। मांग यही थी कि किसानों के लहसुन को उचित दाम दिलवाया जाए, उचित मूल्य दिया जाए। तो लहसुन की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। सुन भी सकते हैं आप क्या नारेबाजी यहां पर की जा रही है। तो कांग्रेस के लहसुन मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है कि कांग्रेस लहसुन लेकर आई, अच्छी बात है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, सरकार मंथन कर रही है। यह मोहन यादव ने कहा। कुछ सालों में उपज के सही दाम नहीं मिल पाते। सुनवाते आपको दोनों ही बयान। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज बताइए, देश में इतनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने किसान सम्मान निधि दी क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी, किसानों का सम्मान किया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का सम्मान किया। और जो भी किसानों की बातें हैं, चाहे फर्टिलाइजर की हों, चाहे बीज की हों, चाहे इस प्रकार की जो भी बातें हों, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ चढ़कर किसानों को साथ देती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये संवेदन सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में जो लगातार काम किए हैं, फसल बीमा के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार के उपायों के माध्यम से सरकार संवेदनशील है और योग्य उपाय कर रही है। 3-4 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब फसलों को लेकर के, उनकी कीमतों को लेकर के प्रश्न खड़ा होता है। हम इस सब बातों के लिए, इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री ने फसल बीमा और अन्य योजनाएं दी है जिसके माध्यम से किसान को राहत दी जा सके। इधर मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई। चुनाव से पहले पार्टी ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया, इसका निर्माण कर दिया। कथावाचक ऋचा गोस्वामी को बकायदा इस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बना दिया गया। धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई। तो नवरात्रि पर भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो धर्म प्रकोष्ठ करेगा, भागवत कथा और प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। तो कमलनाथ के निवास पर भी रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। तो कथावाचक ऋचा गोस्वामी को प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। तो खास तैयारी है कांग्रेस की। धर्म उत्सव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इससे पहले दिखावा तो कभी किया ही नहीं। बाकी ये धर्म को मानने वाली पार्टी रही है, सर्वधर्म का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने 15 अप्रैल के समय पे जो हनुमान जयंती आई थी, यह आपको पता ही रहा हो, कई वर्षों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में, जाम सावली में हनुमान जयंती पे बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। और इस बार भी वो आयोजन किया गया था जिसमें मैंने स्वयं रुद्राभिषेक करवाया था। तो सुना आपने। इधर रायगढ़ में सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। इस दौरान सीएम बघेल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से भी उन्होंने संवाद किया। साथ ही बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। इस दौरान छात्राओं ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की खुलकर तारीफ की मुख्यमंत्री के सामने। तो ये सवाल और जवाब, ये देखिए, आत्मानंद स्कूल के बच्चे, छात्राएं जिनसे यहां पर सवाल करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और छात्रा उस जवाब, उस सवाल का दे रही है। वार्ड क्रमांक, अच्छा, कैसी पढ़ाई? Here we are very enjoying our education system concept, जो कि हमने कुछ ही दिनों पहले रायगढ़ रोड खसिया। वार्ड क्रमांक, अच्छा, कैसी पढ़ाई? Here we are very enjoying our education system। बापू का चश्मा चोरी,
सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन यह हकीकत है दुर्ग की। दरअसल यहाँ पर महात्मा गांधी का चश्मा चोरी हुआ, लेकिन बापू की प्रतिमा से यह चश्मा चोरी हुआ। तो मोदी आर्मी ने थाने में बकायदा शिकायत की। शिकायत के बाद प्रतिमा पर नया चश्मा अब लगा दिया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा से चश्मा उनका चोरी हो गया था। उसके बाद यहां पर नाराजगी जाहिर की गई, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और दोबारा से चश्मा यहां पर नया चश्मा बापू की प्रतिमा पर लगा दिया गया है। और खबर कटनी से, जहां एक युवक का एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद वो दर्द से कराह रहा था। इसे देखकर लोगों ने मानवता का परिचय दिखाते हुए एम्बुलेंस न मिलने पर शख्स को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं अब मरीज के जेसीबी से अस्पताल पहुंचाने का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो एमपी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोलता है कि वक्त पर चाहे कितनी मजबूरी हो जाए, यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। तो जेसीबी की मदद से उस घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी दुकान है खितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर दोनों टू व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को ही रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी जेसीबी, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग जेसीबी से लेके उसको आ गए। वो धूल नहीं खा रही है। असल में हम लोगों को जो निर्देश है कि हम लोग अपने पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका युक्ति संगत उपयोग करें। सबसे पहले 108 राज्य शासन के द्वारा दी गई है और रोगियों के जिला चिकित्सालय लाए जाने, जिला चिकित्सालय से अन्य बड़े सेंटर भेजे जाने, सबसे पहले हम 108 का उपयोग करते हैं। जशपुर के ईब नदी को पार करते वक्त हाथियों के दल से बिछड़े हाथी के बच्चे को ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारी को सौंप दिया। वहीं वन विभाग हाथी के बच्चे को हाथियों के दल से मिलाने की कोशिश में जुट गया है। बताया जा रहा है कि समडमा गांव इलाके में ईब नदी के तेज बहाव को 14 हाथियों का दल पार कर गया। इस दौरान हाथी का बच्चा पानी में बह गया। वहीं ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को नदी से बाहर निकालकर वन कर्मियों को सौंप दिया। द्वारा हाथी नदी में क्रॉस पार कर रहा था, तो बच्चा उसका नदी में बहा जा रहा था, तो उसको हम ग्रामीणों ने उसको सुरक्षित ला करके स्कूल बाउंड्री में रखे और फॉरेस्ट वालों को सूचित किए। तो तुरंत फॉरेस्ट विभाग आया, एसडीओ आए, रेंजर साहब भी आए, डीओफओ साहब भी आए, पूरा स्टाफ आए और अभी इसको फॉरेस्ट वाले जिम्मे पाए। अभी उनको तैयारी कर रहे हैं उनका जंगल में छोड़ने के लिए। ईब नदी को क्रॉस कर रहा था और जो है अपना झुंड से जो है ये बिछड़ गया है अपनी माँ से, और बगल में जो है जंगल में उसकी जो है दल वाला उसका ग्रुप है और जो है ये जो बच्चा को है उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश से यह कार्य किया जा रहा है। क्योंकि झुंड पिछले 14-15 दिन से था। आज सुबह इसमें ज्ञात हुआ कि हाथी के झुंड में से एक छोटा बच्चा लगभग 1 महीने का है, ये झुंड से बिछड़ के अभी समडमा बीट के एक गाँव में आ गया था। तो गांव वालों की एक अच्छी पहल है और गांव वालों की एक बधाई के पात्र भी है, जो हाथी को सुरक्षित स्थान में लाते हुए वन विभाग को तत्काल इसमें खबर दिया। हमारी प्रथम प्रयास है कि हाथी को बिना डिस्टर्ब किए इसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इसको हाथी के झुंड से मिलाना। इधर सीधी में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखा अभियान चलाया। अभियान की कमान खुद सीधी के पुलिस कप्तान ने संभाल रखी है, जिसमें वो बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों को अनोखे तरीके से न सिर्फ हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करते हैं, बल्कि हेलमेट भेंट कर उन्हें सावधान भी कर रहे हैं। तो इसी अभियान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत इन दिनों चर्चा में है, वायरल हो रहा है। में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। हमारे जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र पटले जी के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के नए प्रोग्राम कर रहे हैं। और नए तरीके से मनोरंजक तरीका इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि मनोरंजक तरीके से की गई कार्यवाही स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती है। इधर गौरेला पेंड्रा बरवाही में भुतहा तालाब ने अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह रखा है। यही कारण है कि लोग भुतहा तालाब की खूबसूरती को देखने के बाद अब उसे दुर्गा सरोवर के नाम से जानने लगे। ये कारनामा पेंड्रा के हर्ष छाबरिया ने कर दिखाया, जिनके प्रयासों का परिणाम है कि दुर्गा सरोवर अद्भुत और खूबसूरत नजर आने लगा है। हर्ष
बीते 7 सालों से इस मुहिम में लगे हुए हैं। इसके बाद ये मुमकिन हो पाया। अब अच्छा लगता है और हर साल की तरह बस ये 7वां साल है और आगे भी निरंतर ये काम हमारा जारी रहेगा, करते रहेंगे। और हम तो चाहेंगे आप सब भी इस मुहिम में हिस्सा लीजिए, जुड़िए और शहर के लोग भी आएँ। बस इस चीज़ का इंतजार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़वानी में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जैस को कांग्रेस की बी टीम बताया। जैस की स्थापना आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए की गई थी, लेकिन मूल मुद्दों से भटककर जैस राजनीति में आ गई। सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि आदिवासी युवाओं को जैस गुमराह कर रही है। आपको बता दें, कमलनाथ ने जैस में कांग्रेस का डीएनए होने की बात कही है, तो सोलंकी ने जैस को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। ये अपने मूल स्वरूप से हटते हुए राजनीति का शिकार हुआ या प्रायोजित तरीके से ये राजनीतिक संगठन था। इसको आप सबके सामने ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे आ रही है। आपने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट या बयान जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि जैस में कांग्रेस का डीएनए है। कुल मिला के ऐसा है कि जैस जो है वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ संगठन है और कांग्रेस की बी टीम के नाम से जैस को वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है। इधर राजधानी रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। एसबीआई के एटीएम में यहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने से एटीएम जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। तो सदर बाजार इलाके की पूरी घटना है। एसबीआई के एटीएम में भीषण आग ये लगी तस्वीरें। आग लगने से एटीएम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। जाहिर है कि एटीएम में अगर कुछ पैसे होंगे तो वो भी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके होंगे वहां पर। तो आग का तांडव यहां पर रायपुर में देखने को मिला है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू करने की कवायद शुरू कर दी है। आग पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर की। एसबीआई के एटीएम में भीषण आग। दुर्ग में इन दिनों छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति सेक्टर 1 का चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है। सहकारी साख समिति का चुनाव 18 सितंबर को होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही ये साफ हो गया कि चुनाव कौन जीतने वाला है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा के नेतृत्व में परिवर्तन पैनल ने जादू कर दिया। परिवर्तन पैनल के 11 में से 7 डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में अब बचे 4 डायरेक्टर के लिए सीधा मुकाबला होगा, जिससे ये माना जा रहा है कि इस बार परिवर्तन पैनल का अध्यक्ष सेक्टर 1 सोसाइटी में बनना तय है। ये चुनाव नहीं है, ये एक मिशन है। इसको हमारे बुजुर्ग आदरणीय रमाकांत वर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय गजेंद्र भाई, आदरणीय भोजराम दर्शना जी के नेतृत्व में इस मिशन को लड़े। ये मिशन सिर्फ इस चुनाव तक नहीं रहेगा। ये मिशन हम ये चाहते हैं कि आगामी जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी के जो लोग भी सदस्य बने, वो सदस्य तक ये मिशन जिंदा रहना चाहिए आगामी 25 वर्षों तक। इधर नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पचपेड़ी के ग्रामीण पिछले 2 महीनों से अंधेरे के साए में जीने को मजबूर हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बार बार ट्रांसफार्मर में लगा हुआ तार जल रहा है, जिससे गांव में बिजली की समस्या पैदा हो गई। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण खेत में लगी फसल बीमारी से नष्ट होने लगी, साथ ही साथ और भी दूसरे तरीके से खराब हो रही है। आखिरकार मजबूर होकर ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय भटगांव पहुंचकर जेई को ज्ञापन सौंपा और ट्रांसफर बदलने की अपनी मांग की। इस दौरान समस्या का निदान नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल जैसे आंदोलनों की कड़ी चेतावनी दी है। अभी क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है तो काफ़ी गांव का लोड बढ़ा हुआ है और वहाँ गांव में 100 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसका आउटगोइंग केबल बार बार जल जा रही है। ग्रामीणों का समस्या है, तो उसके समस्या के क्या बोलते हैं निदान के लिए अपन कोशिश किए हैं कि उसको भी पहले रिपेयर कर देते हैं और कुछ समय बाद वो क्या नया ट्रांसफार्मर लगेगा तो वो पूरा ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस उतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।